हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे क्लास 7th। तो चलिए फर्स्ट दोहे से शुरुआत करते हैं। तो चलो हम समझते हैं पहला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, मतलब रहीम दास जी कहते हैं कि जो सगे संबंधी हैं वो एक संपत्ति की तरह हैं। जैसे धन होता है, आपके पास एक पेन है, पेंसिल है, ये आपकी संपत्ति है, एसेट्स आपकी एक सामान है। तो ये कहते हैं रहीमदास जी जो सगे संबंधी होते हैं ना, एक संपत्ति की तरह होते हैं। बनत बहुत ही रीत, बहुत रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। जैसे बहुत रीति रिवाज होते हैं, बहुत बंधन होते हैं, उनके बाद बनते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, और जब विपत्ति का समय होता है, विपत्ति मतलब मुसीबत का समय होता है, मुश्किलों का समय होता है, तब जो हमारे काम आए। विपत्ति कसोटी जे कसे, सोई साँचे में, सोई का मतलब वही सच्चा मित्र है, साँचे का मतलब सच्चा, मीत मतलब मित्र है। तो इसका भावार्थ आप कैसे लिखेंगे पेपर में? रहीम इस दोहे में कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता कर आपके काम आए, आपकी हेल्प करे, और वही आपका सच्चा मित्र है। जैसे कि आप पेपर देने वाले हैं, आपका हिंदी का पेपर है, लेकिन आपको कुछ नहीं आता और आपके बहुत सारे दोस्त हैं, कहते हैं मेरे को सब आता है सब आता है, लेकिन आपको पेपर के टाइम कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा। लेकिन जब कोई आपकी हेल्प कर देगा, कोई ऐसा दोस्त होगा जो जो कहेगा नहीं दोस्त मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तो वो आपका सच्चा मित्र है। जिसने मुसीबत के टाइम आपकी मदद करी वो सच्चा मित्र है। तो चलिए अगले दोहे पे। जल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ ना छड़ती छो। तो इस दोहे में रहीमदास जी क्या बताते हैं, पहले वो समझते हैं। रहीमदास जी इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है, सच्चे प्यार के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल उसी समय बाहर निकल जाता है, उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता। मगर जो मछली पानी से प्रेम को भूल नहीं पाती, मतलब मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। तो इसको दोहे को कैसे समझें? जल परे जल जात बही, मतलब जब जल में जाल डाला जाता है। तजी मीनन को मोह, तो जो पानी होता है वो छोड़ देता है मछली को, मोह को छोड़ देता है मछली के। रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छो, लेकिन जो मछली होती है वो नीर को नहीं छोड़ता। समझ गए? मतलब जो पानी होता है वो तो जाल से छन के निकल जाता है, अलग हो जाता है, उसे मछली से कोई मतलब नहीं। पर जो मछली होती है वो पानी के बिना जी नहीं पाती, और तऊ न छड़ती छो, उसका मोह नहीं छोड़ती और अपने प्राण त्याग देती है। चलिए अब चलते हैं तीसरे दोहे पर। तरबर फल नहीं खात हैं, सरबर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। अब इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं, भावार्थ को पहले समझेंगे, फिर दोहे के एक एक शब्द को समझेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष मतलब एक पेड़ जो होता है खुद के फल खुद नहीं खाता, और एक नदी या तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए, भलाई के लिए करते हैं। उस धन का या उस जो भी उनके पास संपत्ति होती है उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग दूसरे की भलाई के लिए करते हैं सज्जन लोग। तो तरवर फल नहीं खाते, तरवर का मतलब होता है वृक्ष, पेड़, फल नहीं खाते हैं मतलब अपना फल खुद नहीं खाते। सरबर पियहि न पान, सरबर का मतलब होता है तालाब, समंदर, नदी, जो कुछ भी समझ लीजिए, तो वो खुद उसको नहीं पीते, वो उससे, और जानवर और जो लोग नदी के पास रहते हैं उसको वो पान करते हैं। तो कभी कहते हैं कही रहीम पर काज हित, उसी प्रकार से जो
अच्छे व्यक्ति होते हैं, संपत्ति सच्चाई सुजान, दूसरों के लिए सुजान मतलब अच्छे कार्य करते हैं। चलिए चलते हैं अब हम अगले दोहे पे। थोथे बादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करें पीछड़ी बात। इसमें रहीमदास जी क्या बताते हैं? इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, उसी प्रकार कंकाल होने के बाद अमीर व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति होते हैं, अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं बनता, मतलब जिनका कोई मूल्य नहीं होता। तो अब हम समझते हैं दोहे से। थोथे बादर क्वार के, क्वार एक ऐसा मौसम होता है, मतलब एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे मतलब बादल, सर्दियों का टाइम होता है एक तरीके से, जब बारिश और सर्दी के बीच का समय होता है ना, उसको बोलते हैं क्वार, क्वार का महीना। तो उस टाइम ना बादल सिर्फ गरजते हैं, बरस नहीं सकते। इसी तरीके से जो लोग ना गरीब हो चुके हैं, जो अमीर थे गरीब हो चुके हैं, अब वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं, कहते हैं कि मैं पहले इतना अमीर था, ये था वो था, तो जिनका कोई मतलब नहीं बनता। तो यही रहीमदास जी बताते हैं, थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, गहरात का मतलब ही गरजते हैं, धनी पुरुष निर्धन भय, जो धनी पुरुष थे वो निर्धन हो गए, करें पिछड़ी बात, और अपनी पिछली बातें करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब करते हैं अगले दोहे का मतलब क्या है। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ महक, जैसे परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह देह। मतलब धरती की जैसी रीत है ना, शीत घाम, शीत का मतलब होता है सर्दी, घाम का मतलब होता है धूप, और मह का मतलब बारिश, जैसे परे सो सही रहे, उसी तरीके से ये हमारी देहें, जो हमारा ये शरीर है, उसी की तरह है। तो अब इसके भावार्थ को समझते हैं। क्या है कि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है। ध्यान से समझो, ये दोहे समझना बहुत आसान होता है। तो क्या है कि कहते हैं रहीमदास जी कि जो ये हमारा शरीर है ना, उसी की, इस धरती की तरह है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसी की तरह है। कि शरीर की सहनशीलता के बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, मतलब सब कुछ झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो